Hello bachcho, let us read the question. The question says, classify each of the following as homogeneous और heterogeneous mixture. यानी हमको कुछ मिक्सचर का नाम दिया गया है और उसको हमें क्लासीफाई करके बताना है कि वो गिवन मिक्सचर एज होमोजेनियस है या हेट्रोजीनियस है। क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर एंड फिल्टर टी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो देखिए, वो मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन ओवरऑल यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी हम उनको डिस्टिंग्विश ना कर सकें कि ये कंपोनेंट है, ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है। तो ऐसे मिक्सचर में जिनमें हम कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट ना कर सके, डिस्टिंग्विश ना कर सके कि ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ऐसा मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर which has a uniform composition थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी पूरे मिक्सचर में उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। और उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल ना हो, उनमें हम बता ना सकें कि इसका अलग अलग ये कंपोनेंट है या दूसरा कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहलाएंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे लेमनेड है। अब लेमनेड में हम ये नहीं बता सकते ना कि ये शुगर कंपोनेंट इसका ये अलग है, इसका लेमन जूस अलग है, इसका वाटर अलग है। पूरा मिक्स्ड होता है, पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। आप ऊपर से जो ड्रॉप लोगे जो टेस्ट उसका होगा, वही नीचे से जो ड्रॉप लोगे उसका भी टेस्ट वही होगा। तो क्योंकि उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है इसलिए उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होंगे उनको कहा जाएगा होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? Mixtures which don't have uniform composition, यानी उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, यानी उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको अलग अलग बता सकते हो कि इसका कंपोनेंट ये के है, के है, के। तो ऐसे मिक्सचर जो होंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होंगे। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स इन आवर नेचर आर हेट्रोजेनस। जैसे सैंड और वाटर है, तो सैंड और वाटर के मिक्सचर को बता सकते हो कि ये सैंड है, ये वाटर है, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं वो उनका बता सकते हो। ठीक है, इनके कंपोनेंट जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि जो गिवन सब्सटेंसेस हैं वो उनमें कौन से मिक्सचर के कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले पे दिया गया है हमें सोडा वाटर। अब सोडा वाटर क्या होता है? तो सोडा वाटर एक्चुअली होता ये है कि वाटर में फिज होता है। वो फिज किस कारण से होता है कि वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है एट अ वेरी हाई प्रेशर। तो सोडा वाटर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड वाटर होता है, लेकिन उसमें आप उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, उसमें आप बता नहीं सकते। जब जब कंप्रेस्ड जब कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड वाटर होगा, यानी जो सोडा वाटर होगा उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। आप बता नहीं पाओगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वाटर है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। तो सोडा वाटर किस कैटेगरी के मिक्सचर में आ जाएगा? तो सोडा वाटर होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो सोडा वाटर हो गया होमोजेनियस में। हम देखते हैं वुड।
अब वुड की एक पूरा वुड ले लीजिए, पूरी वुड की कटिंग लीजिए, तो उसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये इसका रेज़िन है, ये इसका बार्क है, ये इसका कॉर्क है, यानी उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं पूरे वुड के, उनको आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो। और जिस मिक्सचर में आप उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, इनका पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो ऐसे मिक्सचर कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, ठीक है? तो वुड कौन सा मिक्सचर होगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है? थर्ड पे हमको क्या देखना है? एयर। अब एयर एक मिक्सचर है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन अगर एयर हमारे आसपास होता है, तो क्या हम बता सकते हैं कि इसमें ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं बता सकते ना। एयर में सारी की सारी गैसेस का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, कंपोनेंट्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो, वो कौन सा मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं? वो आ जाएंगे होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में। तो एयर कौन सा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं सॉइल। अब हम अगर सॉइल लें, मतलब एक सॉइल एक प्लेट में ले लें, तो उसमें हम बता सकते हैं कि ये सैंड है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये बिगर सॉइल पार्टिकल है, ये स्मॉलर सॉइल पार्टिकल है। इसमें कोई फॉरेन एजेंट है तो हम बता देंगे कि फॉरेन एजेंट है। यानी कि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो सॉइल के मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे, वो उनको हम बता सकते हैं अलग अलग, यानी इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, इनके कंपोनेंट्स डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी के मिक्सचर में आ जाएगा? सॉइल। सॉइल हो जाएगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है? देखते हैं विनेगर। विनेगर यानी सिरका, एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो होता है वही होता है विनेगर। तो विनेगर में एसिटिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। उनमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनके कंपोनेंट्स को कि ये एसिटिक एसिड है और ये वाटर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो किस कैटेगरी के मिक्सचर में आ जाएगा? वो आ जाएगा होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में। तो विनेगर कैसा मिक्सचर हो गया? होमोजेनस। लास्ट देखते हैं फिल्टर टी। फिल्टर टी यानी छनी हुई चाय। जब हम टी को, प्रिपेयर्ड टी को जब टी स्ट्रेनर से पास करने के बाद जो हमको कप में जो टी मिलती है, उस टी को हम फिल्टर टी कहेंगे। तो उसका भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि उसमें टी लीव्स की जो एक्सट्रैक्ट है वो डिजॉल्व है, उसमें शुगर डिजॉल्व है। तो हम अलग अलग डिस्टिंग्विश करके क्या बता सकते हैं क्या कि उसमें कौन सा शुगर है, कौन सा मिल्क है, कौन सा वाटर है? नहीं, पूरा पूरा मिक्स्ड है, पूरे का कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म्ड है, उसके हर ड्रॉप का जो टेस्ट है वो सेम होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि कंपोजिशन जिस सब्सटेंस का, जिस मिक्सचर का यूनिफॉर्म होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है? वो आ जाता है होमोजेनस मिक्सचर की कैटेगरी में। तो फिल्टर टी कौन सी कैटेगरी के मिक्सचर में आ जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है? यानी फिल्टर टी भी होमोजेनस मिक्सचर में आ गया। सो फाइनल आंसर की बात की जाए तो इन गिवन सब्सटेंसेस में, इन गिवन मिक्सचर्स में हमको जो होमोजेनस मिला, वो मिला सोडा वाटर, एयर, विनेगर, अनफिल्टर्ड टी। और हमको जो हेट्रोजेनस मिक्सचर मिला, वो मिला वुड and soil. So this was all about this question. Hope you understood it well. Best of luck.